अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम इंशाल्लाह मैथ्स ग्रेड 1 के आखिरी यूनिट को जो है वो पढ़ेंगे, ज्योमेट्री को। और आज ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है आपने पिछली भी जो सारे यूनिट होंगे अच्छे तरीके से समझे होंगे और आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो अगले वाले सब्जेक्ट होते हैं, अगले वाले टॉपिक होते हैं, मोस्टली वो तब ज़्यादा बेहतर समझ आते हैं जब हम पीछे से अच्छे तरीके से करके आते हैं। तो आज हम जो है ये ज्योमेट्री ज्योमेट्री जो है वो लास्ट यूनिट है और आज हम ये पढ़ेंगे। देखें, पिछला भी हमने टाइम का पढ़ा था, वो भी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आगे हम अगली क्लासेस में मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, उसको भी हमें जानना बड़ा ज़रूरी है ताकि हमें मैथ्स की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। इसमें देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट आपके अंग्रेज़ी के भी आ जाते हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली मैथ्स में ही जाके मर्ज होते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये यूनिट भी समझने में मज़ा आएगा। एक बात याद रखें, हम भी जब बचपन में या बड़े भी होके जब पढ़ते थे तो आखिरी जो होते थे ना चैप्टर्स या यूनिट, वो अक्सर हम लेज़ी हो जाते थे और अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते थे, जिसका हमें नुकसान होता था। तो आपने अच्छे तरीके से इसको भी समझना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, जियोमेट्री है इसकी, और इसमें लर्निंग आउटकम्स क्या है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू recognize and identify shapes of similar objects in daily life. Identity Identify the following basic shapes: rectangles, square, circle, oval, triangle. फिर match similar basic shapes in daily life. Distinguish between the basic shapes by considering their attributes, sides. Attribute sides यहाँ पे कहा गया है. Classify 2D shapes according to the number of their sides and corners. Identify the next shape in the patterns with 2 or 3 elements. Extend a given pattern of 2 or 3 elements. ठीक हो गया बेटा। ये सारी चीज़ें जो है ना, हम वन बाय वन जो है इसको अब देखेंगे, क्योंकि आगे इसी के बारे में डिस्कशन होनी है। तो यहाँ पे अब ये देखें, जिस तरह यहाँ पे आप आ जाएं, टेल विच शेप डज अरहम सी वाइल क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, यहाँ पे मुख्तलिफ शेप्स हैं, आप बताएं ये बच्चा अरहम है, वो कौन सी शेप देख रहा है अरहम। ठीक है जी, जी मुझे पता है बिल्कुल। ये आप खुद करेंगे तब कीजिएगा जब हम सारे जो है यूनिट पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। चले जी, ये क्या आया है, बेसिक 2D शेप। बेटा देखें, ये जो हम ड्रॉ करते हैं ना किसी बुक पे, कॉपी पे, बोर्ड पे, वो 2D शेप्स कहलाती हैं उसके। जबकि हम जो रियल लाइफ में चीज़ें देखते हैं ना, वो आपकी 3D होती। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ की है, ठीक हो गया। अब यही एक डब्बी मैंने एक लिया आपको समझाने के लिए। ये 3D की फॉर्म में हम देख रहे हैं और ये 2D की फॉर्म में। वो आपको आगे जाके पता चलेगा बड़ी क्लासेस में, थ्रू 2D और 3D। लेकिन 2D का मतलब होता है कि जिसकी 2 साइड्स आपको सिर्फ पता चल रही होती है। यहाँ पे 2 साइड्स, एक ये हैं और एक ये है। और 3D में होती है तीसरी साइड भी जो होती है ना, वो आपको पता चल जाता है, जिससे कि इसकी गहराई क्या है, इसकी लंबाई क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। चलें जी, ये मज़े की चीज़ आई है। लेट्स रीड द राइम ऑफ 2D शेप्स। राइम होता है नज़म, कोई इस तरह की जो होती है ना राइम, आपने इसको हम पढ़ते हैं। चलें जी, आज मैं भी आपके साथ पढ़ता हूँ। We are 2D shapes. We spread a net everywhere. You can find us everywhere. We make friends everywhere. Circle, circle is my name. Round and round, never stop again. Look at the wheel, it looks like me. Oval, oval is my name. Circle and I are not the same. Look at the egg, it looks like me. Square, square is my name. My 4 sides are the same. Look at the carom, it looks like me. Rectangle, rectangle is my name. My 4 sides are not the same. Look at the door, it looks like me. Triangle, triangle is my name. Look at me, look at me. Count my sides 1, 2, 3. Look at the snack, it looks like me. मज़े की थी। चले, बल्कि अगर आप इसी नज़म को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक हो गया।
ये बता रहा है कि वी आर 2D शेप्स। ये शेप्स जो है ना 2D शेप्स हैं, वो कहते हैं स्प्रेड नेट एवरीवेयर, यानी कि ये आपको हर जगह पे मिलेंगी। ठीक है, ये आप यू कैन फाइंड अस एवरीवेयर, आप हर जगह पे इसको तलाश कर सकते हैं। इसी वजह से इस तस्वीर में उन्होंने बताया था चीज़ें आम हैं लेकिन आपको शेप्स पता चल जाएंगी। ठीक है, सर्कल सर्कल इज माई नेम, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, नेवर स्टॉप अगेन, लुक एट व्हील इट लुक्स लाइक मी। अब सर्कल देखें, व्हील, व्हील की तरह। ये देखें, ये भी सर्कल है, ये देखें, ये भी सारे सर्कल है, फिर ये भी सर्कल है। ठीक हो गया। सर्कल में ये होता है कि जो चीज़ आपने घुमाने के लिए होते हैं, जिस तरह गाड़ी के टायर, मोटरसाइकिल के टायर वगैरह, वो राउंड होते हैं ताकि वो देर तक चल सके। इस वजह से ये एग्जांपल दी है कि लुक एट द व्हील इट लुक लाइक्स मी, राउंड एंड राउंड, नेवर स्टॉप अगेन। ओवल, oval is my name, circle and I are not the same. Look at the egg it looked like. एक्चुअली अगर आप दो साइडों से दबा दें इसको, यानी कि मैं इसको यहाँ पे अगर फर्ज करें यहाँ से दबाऊं इसको, ये देखें, ये मैंने दबाया तो ये ओवल हो गया। कोई भी ऑपोजिट साइड अगर दबाएंगे उसको तो ये लंबे रुख की तरफ जाएगा तो वो ओवल बन जाएगा। ये देखें फॉर एग्जांपल, ये भी ओवल है सॉर्ट ऑफ। अब देखिए मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, इसको ना इस तरह करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये ठीक हो गया। ये देखें थोड़ा सा इसमें बेंड है, अगर आप इसको इस तरह कर लेंगे तो ओवल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपको पता चलता है कि इस तरह की चीज़ें ओवल आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें, अंडा उसमें से एग्जाम्पल है। फिर आ जाता है स्क्वायर, स्क्वायर इज माई नेम, 4 साइड्स आर द सेम। इसमें जो चारों साइड्स होती है ना, देखिए सर्कल में कोई साइड नहीं होती, सर्कल कंटिन्यूसली एक राउंड होता है जो घूमता जाता है। इसमें साइड्स होती हैं, साइड्स का मतलब होता है जब वो इस तरह एल शेप जो है ना बने। तो ये देखिए 1 2 3 4, और कैरम बोर्ड आपने देखा होगा वो स्क्वायर होता है। मेरे पास स्क्वायर का एग्जांपल है, ये देखें, ये एक बोर्ड है, ये जीरो कांटा खेलने के लिए एक बोर्ड है। तो इसमें देखिए सर्कल भी है और ये खुद स्क्वायर भी है, और इसके अंदर हर एक ब्लॉक भी स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है ये हर साइड जो है वो इक्वल होगी, बराबर होगी, उसमें ये नहीं होगा कि कोई साइड छोटी बड़ी हो, तो तब उसको स्क्वायर कहते हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज माई नेम, माई 4 साइड्स आर नॉट द सेम, लुक एट द डोर इट लुक लाइक मी। बिल्कुल आप घर के दरवाजे को देखें, इसको देखें, ये देखें, ऑपोजिट साइड सेम होती हैं लेकिन चारों साइड्स बराबर नहीं होती। ये देखें, ये, फिर ये और ये ऑपोजिट साइड जो हैं बराबर हैं और इसकी ऑपोजिट साइड बराबर है। तो इस वजह से, और वो जो ये साइड्स होती है ना, ये आपस में बराबर नहीं होती। जो आपकी इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इसे वर्टिकल। तो आपकी जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल साइड है ना, वो बराबर नहीं होगी, इसी वजह से वो रेक्टेंगल बनता है। अगर इस ये और ये बराबर हो जाएंगी तो फिर वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। फिर आ जाए ट्राइंगल, ट्राइंगल इज माई नेम, लुक एट मी, लुक एट मी, काउंट माई साइड्स 1 2 3, लुक एट स्नैक। अब ये जो स्नैक के बारे में इन्होंने समोसे के बारे में बेटा बात की है। समोसा जो है वो आपको पता है ट्राइंगल होता है, मेरे पास ऐसा का समोसा है नहीं वरना मैं आपको दिखाता। तो ट्राइंगल जो होता है, बल्कि ट्राइंगल जो होता है वो 3 साइड्स उसकी होती हैं। ठीक है, 3 साइड्स बराबर भी हो सकती हैं और बराबर नहीं भी हो सकती, लेकिन फिर भी ट्राइंगल, फॉर एग्जांपल ये है तो ये भी ट्राइंगल कहलाएगा। 2 साइड्स बराबर होंगी अगर इसकी, फॉर एग्जांपल ये साइड्स बराबर हैं लेकिन ये साइड छोटी है, लेकिन फिर भी ट्राइंगल कहलाएगा। चलें जी, अब ये देखें, ऑन माई बर्थडे माई फादर ब्रॉट अ बॉक्स ऑफ बिस्किट, देयर वर बिस्किट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स इन इट, लेट्स आइडेंटिफाई द डिफरेंट शेप्स बाय लुकिंग एट दीज बिस्किट्स। बेटा क्योंकि ये एक जनरल चीज़ होती है, इस वजह से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती समझने में, और क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो है बहुत सारी एग्जाम्पल होती हैं और बचपन से ही हम इन चीज़ों के आदी होते हैं, तो उम्मीद है कि आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखें, ये आपको क्या लग रहा है, बिल्कुल ये वाली ओवल, फिर राउंड, सर्कल, ट्रायंगल, और ये देखें ये कुकी जो है, ये बिस्किट, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल। ठीक हो गया। रेक्टेंगल के बारे में बेटा अब हम डिस्कस करेंगे। आई हैव अ रेक्टेंगल शेप बिस्किट, इट हैज 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स। ठीक हो गया। 4 कॉर्नर्स, 1
2 3 4। कॉर्नर किसे कहते हैं बेटा? जब दो पॉइंट आपस में मिलें, ठीक है, तो वो कॉर्नर बनाते हैं, उसको कॉर्नर कहते हैं। ठीक है, जो जिस तरह घर की दीवार का कॉर्नर होता है, जैसे आप कहते हैं कोने में कोना है, या उसे उर्दू में कोना कहते हैं। अब बच्चों को अभी सजा मिलती है तो वो टीचर या पेरेंट्स कहते हैं जाए कोने में खड़े हो जाएं, तो वो वाला कोना जिधर दो पॉइंट्स मिलते हैं। अब आई हैव रेक्टेंगल शेप बिस्किट हैज 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड, 4 साइड्स हैं। देखें 1 2 3 4 डिफरेंट साइड्स होती हैं, जैसा ट्राइंगल में 3 साइड्स थी, तो यहाँ पे 4 साइड्स हैं। ठीक हो गया, ये अब आपको पता चल गया रेक्टेंगल के बारे में। कंप्लीट द पिक्चर बाय जॉइनिंग द डॉट्स एंड कलर ऑल द रेक्टेंगल्स। ठीक है बेटा, अब आपने पहले डॉट्स को ज्वाइन करना है और फिर इसको कलर करना है। ये आप बिल्कुल करेंगे। एक तो ये कि इसमें आपको मज़ा भी आएगा कलर करने में और फिर डॉट्स को ज्वाइन करने में। What is the shape of our national flag? बेटा ठीक है, अब आपने जो हमारा पाकिस्तान का कौमी झंडा है उसके बारे में बताना है कि उसकी क्या शेप है। क्या वो राउंड है, ट्रायंगल है, सर्कल है, रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है? ठीक हो गया, आपने कमेंट से मुझे बताना है। अब हम आगे आ जाते हैं। ये देखें स्क्वायर, स्क्वायर के बारे में हम बात करते हैं। स्क्वायर के बारे में बच्चा बता रहा है आई हैव अ स्क्वायर शेप बिस्किट, इट हैज 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स। ठीक है, अब ये देखें, अभी हमने ट्रायंगल के बारे में भी पढ़ा था सेम, इट हैज 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स। स्क्वायर के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, इट हैज 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स। लेकिन फर्क क्या होता है ट्रायंगल में, बल्कि मैं इसको आपको ड्रॉ करके बताता हूं। ट्रायंगल में और स्क्वायर में दोनों इकट्ठे ड्रॉ करते हैं। पहले ट्रायंगल आ जाए। ये देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, पर लाजमी बात नहीं कि ऑल साइड्स बराबर हों, बल्कि ऑल साइड्स बराबर नहीं होती। जबकि स्क्वायर में आप देखें, ये मैं स्क्वायर कर रहा हूं, ये अब फर्क आपको पता चला। ये देखिए, ये भी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और सारी जो डिस्टेंस है, ये लाइंस, ये एक दूसरे के बराबर हैं। और जब ये एक लाइन दूसरे लाइन से मिलती है तो वो कॉर्नर बनाती है। यहाँ पे देखें, ये वाली लाइन इस लाइन से बराबर है और ये वाली लाइन इस लाइन से बराबर है, तो उसने रेक्टेंगल बना दिया। तो स्क्वायर और क्या कहते हैं उसको, रेक्टेंगल में यही फ़र्क है कि स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं और रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। ये लें जी, हेल्प द टॉर्टोइज टू रीच द पॉन्ड बाय कलरिंग द स्क्वायर ओनली। स्क्वायर का आपको पता चल गया ना, अब आपने स्क्वायर को कलर करना है। ठीक है, यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, और अल्टीमेटली आपने उसको पॉन्ड की तरफ लेके जाना है। दिस इज गेम फॉर यू, और ये आपने करनी है। नाउ कम टू द सर्कल। सर्कल की तरफ आते हैं। आई हैव अ सर्कल शेप बिस्किट, इट हैज़ 0 कॉर्नर्स एंड 0 साइड्स। बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आपको मैथ्स में भी जाके आपको बड़े काम आएगी। जो अभी हम कॉर्नर्स और साइड्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीखने वाली है। अगली क्लासेस में आपको इंशाल्लाह ये सारी काम आएंगी। 0 कॉर्नर एंड 0 साइड्स। देखें, यहाँ पे ये बना हुआ है स्क्वायर, यहाँ पे कोई दो लाइनें आपस में नहीं मिल रही, ये कंटिन्यूसली, जो ये देखें कंटिन्यूसली हम राउंड करते हैं तो सर्कल बनता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकते हैं, फिर ये इधर जाते हैं। ठीक हो गया, ये एंगल बनाती है। अब एंगल भी आप अगली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, लेकिन ये देखें ये इस तरह एंगल बनाती है। तो ये लाइंस जो हैं ये डिफरेंट लाइंस कहलाती हैं। ये वाली लाइन डिफरेंट कहलाएगी, ये डिफरेंट कहलाएगी, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट। यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, कंटिन्यूसली राउंड 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 राउंड। ठीक हो गया, इसके 0 कॉर्नर्स होते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये डब्बी है, ये मुझे इसका नाम इस वक्त ज़हन में भूल गया, ये इसको सॉरी मुझे नाम भूल गया, पर ये चीज़ भी राउंड है। ये आपके एग्जाम्पल इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे पता चलेगा कि वो राउंड है। अब कलर ऑल द सर्कल्स इन द पिक्चर। आपने सिर्फ सर्कल्स जो है ना, आपने पिक्चर पे कलर करने। अच्छा, यहाँ पे मुख्तलिफ शेप्स हैं लेकिन सर्कल करने हैं, इसको भी आप सर्कल ही कंसिडर कीजिएगा। ये ज़रा पीछे छुपा हुआ है पर है सर्कल। अब आ जाएं जी, ठीक है, ओवल की तरफ। आई हैव एन ओवल शेप बिस्किट, इट हैज़
ज़ीरो कॉर्नर्स एंड ज़ीरो साइड्स। ओवल बिस्किट मोस्टली कम ही शेप के होते हैं, लेकिन होते भी हैं। तो लेकिन उसमें भी वही होता है कि ओवल में भी कोई कॉर्नर नहीं होता, उसकी ज़ीरो साइड्स और ज़ीरो कॉर्नर होते हैं। ये देखें, बस उसकी थोड़ी सी शेप जो होती है ना, वो सर्कल से इस तरह की होती है कि एक तरफ से आप, जिस तरह मैंने उसको प्रेस नहीं किया था, तो वो ओवल बन जाता है। तो वो शेप ओवल होती है, जिस तरह बैलून, बिल्कुल बड़ी अच्छी एग्जांपल है। बैलून भी ओवल शेप का होता है, उसके कॉर्नर्स नहीं होते, साइड्स नहीं होते, लेकिन वो राउंड होता है, लेकिन नॉट एग्जैक्ट राउंड एज अ सर्कल। अच्छा जी, कलर द पिक्चर एंड टेल हाउ मैनी ओवल्स आर देयर। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपने नंबर लिखने हैं, कितने ओवल्स हैं। आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लग रहे हैं। व्हाट अबाउट यू? आप भी ज़रा काउंट करें। ठीक है, चलें अब हम ट्राइंगल पे आ जाते हैं। आई हैव अ ट्राइंगल शेप्ड बिस्किट, इट हैज़ थ्री कॉर्नर्स थ्री साइड्स। एब्सोल्युटली, ये देखें, 1 2 3 1 2 3। ये साइन बोर्ड आपने देखे हैं ना, जब आप सड़क पे जाते हैं तो अक्सर आपको साइन बोर्ड नज़र आते हैं, वो ट्रैफिक के लिए होते हैं। तो ये जो ट्रैफिक का साइन बोर्ड है, इसका मतलब है कि आगे ख़तरा है, तो ज़रा ध्यान से रहें। ये हैंगर भी ट्रायंगल है, मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं थी ट्रायंगल की। हैंगर तो था, पर वो यहाँ पे भी बना हुआ था, तो अभी मेरे पास थी नहीं। लेकिन आपको भी ट्रायंगल से बड़ी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि ट्रायंगल शेप होती हैं चीज़ें। अब यहाँ पे आपने एक्सरसाइज क्या करनी है, फाइंड द ट्रायंगल्स इन द पिक्चर एंड कलर देम ग्रीन। ग्रीन आपने ट्रायंगल को फाइंड करके करना है। ठीक हो गया बेटा। अब आ जाते हैं, हमने ये कर लिया, अब आ जाते हैं पैटर्न्स की तरफ। अब पैटर्न्स जो होता है ना, उसका मतलब होता है कि एक तरीके से कोई सिस्टमेटिक चीज़ जो होती है ना, उसको पैटर्न कहते हैं। अब शेप्स के भी पैटर्न हो सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों के पैटर्न हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम शेप्स के पैटर्न की बात करेंगे। अब ये बच्ची बता रही है कि वी कैन मेक पैटर्न्स विद डिफरेंट शेप्स, कलर एंड साइजेस। हम एक सीक्वेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम आपको बताएंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे और देखेंगे कि पैटर्न्स किस तरह बनते हैं। लेट्स ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स। ठीक है, आपने पैटर्न देखना है। पैटर्न एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। अब सीक्वेंस को ऑब्जर्व करना, ये बहुत मज़े की चीज़ होती है और फ्यूचर में भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। अक्सर क्विजेस जो है वो इसी पैटर्न की बेस पे होते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे फिर स्क्वायर। ये देखें, ट्रायंगल स्क्वायर ट्रायंगल स्क्वायर ट्रायंगल स्क्वायर। एक सीक्वेंस है कि पहले ट्रायंगल की बारी आई, फिर स्क्वायर की बारी आई, फिर ट्रायंगल की बारी आई, तो फिर किसकी बारी आएगी? स्क्वायर की। फिर किसकी बारी? ट्रायंगल की, फिर स्क्वायर की। तो ये पैटर्न आप लंबा भी करते जा सकते हैं कि आप आगे इसको फिर ट्रायंगल फिर स्क्वायर बनाते जाएं। ठीक है, दिस पैटर्न इज मेड ऑफ डिफरेंट शेप्स। इसमें डिफरेंट शेप्स कौन कौन सी है? ट्रायंगल और स्क्वायर है। अब अगले पैटर्न की बात करते हैं। ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये भी। लेकिन फर्क क्या है? कलर का फर्क है। कलर का फर्क है, यहाँ पे पर्पल है, यहाँ पे लाइट ऑरेंज है। पर्पल लाइट ऑरेंज, पर्पल लाइट ऑरेंज। ठीक हो गया। तो दिस पैटर्न इज मेड ऑफ डिफरेंट कलर, यानी कि आप इसको भी बढ़ा सकते हैं, फिर दोबारा पर्पल कर दें, चलते रहें चलते रहें चलते रहें, पर्पल येलो लाइट ऑरेंज, पर्पल लाइट येलो ऑरेंज करते रहें। अब ये देखें, ये डिफरेंट शेप्स का पैटर्न था, ये डिफरेंट कलर्स का था। अब आते हैं, दिस पैटर्न इज मेड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कलर। अब यहाँ पे क्या है? रेक्टेंगल, ओवल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ओवल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ओवल, ट्रायंगल। ये पैटर्न तीन शेप्स का है डिफरेंट कलर्स में। ठीक हो गया। पहले रेक्टेंगल, फिर ओवल, फिर ट्रायंगल, फिर दोबारा रेक्टेंगल, ओवल, ट्रायंगल, फिर दोबारा रेक्टेंगल, ओवल, ट्रायंगल। तो ये इस तरह जो है आप पैटर्न, इवन के पैटर्न बेटा नंबर्स के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिखें 1 2 3, फिर लिखें 1 2 3, फिर लिखें 1 2 3। पैटर्न एक सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, जिससे पता चल जाता है हमें, हमें आइडिया भी हो जाता है कि बाकी चीज़ कैसी होगी। तो ये पैटर्न का कॉन्सेप्ट भी जो है ना, बहुत ज़्यादा मैथ्स में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दिस पैटर्न इज मेड ऑफ सर्कल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक हो गया। यहाँ पे सर्कल क्या है? बिग, बल्कि स्मॉल आप कह लें। याद है ना वो आपको, जब हमने पढ़ा था स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो इसी तरह हम यहाँ पे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट सर्कल,
स्मॉलर स्मॉलेस्ट सर्कल। तो ये देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं। इस ब्लॉक को देखिए, इस ब्लॉक को देखिए, इस ब्लॉक को देखिए, सेम सीक्वेंस। तीनों में पहले इतने साइज का है, फिर इतने साइज का है और फिर इतने साइज का। तो ये सर्कल का पैटर्न है। चलें, अब ये आपको पैटर्न की समझ आ गई। अब एक्सरसाइज आ गई। आपने कलर द शेप टू कंप्लीट द पैटर्न्स। पहले में आप कोई भी कलर कर लें, बेशक यही ऑरेंज कलर करें, आपको ये पता चल जाएगा बिग ट्रायंगल, देन स्मॉल, उससे फिर उससे छोटा। तो ये एक पैटर्न बन गया। इसमें क्या पैटर्न है? शेप एंड कलर। यहाँ पे साइज एंड साइज का वजह से पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे शेप और डिफरेंस ऑफ कलर की वजह से पैटर्न बन रहा है। सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल। तो आपने इसी को रिपीट करना है। इसके बाद ये देखें, ये रेक्टेंगल है सारे, और ये कलर की बेस पे जो है ना इसका पैटर्न बना है, पर्पल पिंक, पर्पल पिंक, पर्पल पिंक। इसी तरह आपने ये बनाना है। यहाँ पे भी वही आपने पैटर्न समझ आ गई होगी ना। बिग स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर, बिग स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर, बिग स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर। तो आगे क्या आएगा? बिल्कुल आपने ये, मैं पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगेन इस वक्त बारी है बिग स्क्वायर की, और यहाँ पे फिर बिग स्क्वायर के बाद स्मॉल स्क्वायर। यहाँ पे अब आपने करनी है ये वाली एक्सरसाइज। उम्मीद है कि बेटा बहुत आसान है, आपको समझ आ गई होगी। पैटर्न बहुत मज़े की चीज़ होती है। इसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। आपको सीक्वेंस जो है अंडरस्टैंड हो जाए तो आप आगे भी कर सकते हैं। टिक द करेक्ट बॉक्स टू कंप्लीट ईच पैटर्न। बिल्कुल, वेरी गुड। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये आपने करनी है। ये देखिए क्या है, बिग स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर, बिग स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर। इसके बाद कौन सी बारी आएगी? आपने करना है। बिल्कुल आप करेंगे और इंशाल्लाह आप इसे बिल्कुल ठीक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे स्मॉल स्क्वायर, बिग, स्मॉल ट्रायंगल, बिग ट्रायंगल, स्मॉल ट्रायंगल, बिग ट्रायंगल। और यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा? वेरी गुड, वेरी समझ। आई नो यू कैन डू इट। आपने कर भी लिया होगा, शायद मेरे बोलने से पहले भी आपको समझ आ गई होगी। स्मॉल ओवल, बिग ओवल, स्मॉल ओवल, बिग ओवल, स्मॉल ओवल, ओवल, बिग ओवल। तो ये आप आपने करना है। चलें जी। कलर द ऑब्जेक्ट्स टू क्रिएट पैटर्न्स ऑफ योर ओन चॉइस। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो उन्होंने एक्सरसाइज दी है ना बेटा, आपको कलर करने की बेस पे दी है कि आप कलर करके जो है ना, बेस्ड ऑन अ कलर आप पैटर्न्स बनाएं। आपने अब सारे एक नहीं करना। फॉर एग्जांपल आप क्या करें, यहाँ पे येलो कर लें, यहाँ पे ब्लू कर लें, यहाँ पे बेशक आप पिंक कर लें, फिर दोबारा येलो, ब्लू, पिंक। या आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे येलो और ब्लू करें, फिर दोबारा येलो ब्लू करें। ये आप पे बेस करता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पैटर्न आपने कलर की बेस पे बनाना है। हमने यहाँ पे कलर की बेस पे पैटर्न बनाया था ना, काफ़ी। ये देखें यहाँ पे कलर की बेस पे बनाया था, यहाँ पे भी कलर की बेस पे है पैटर्न। ये देखें ये। और इसी तरह आपने इन सूरज को भी जो बनाई हुई है तस्वीरें, इनको भी इसी तरह करना है। चलें जी, हमारा टॉपिक हो गया पैटर्न्स का। ठीक हो गया। हाँ, ये 2D शेप्स हो गया, फिर हमने पैटर्न्स किया, और अब हम करेंगे पोजीशन। पोजीशन भी बहुत अच्छी और मज़े की चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको इंग्लिश के बारे में भी पता चलेगा और मैथ्स के बारे में भी पता चलेगा। इस पोजीशन के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पोर्शन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वेदर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड और आउटसाइड, above or below, over or under, far or near, before or after of a given picture. चलिए देखिए, इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड होता है अंदर, आउटसाइड होता है बाहर। ठीक हो गया। जैसे आप कमरे के अंदर खड़े होते हैं तो यू आर स्टैंडिंग और सिटिंग इनसाइड द रूम, और अगर कमरे से बाहर होंगे आप तो आप कहेंगे यू आर आउटसाइड द रूम। ठीक है। तो इनसाइड और आउटसाइड में ये फ़र्क है, और बड़ा कॉमन सा फ़र्क है कि फॉर एग्जांपल अगर ग्राउंड में आप खड़े हैं तो यू आर स्टैंडिंग इनसाइड द ग्राउंड। ठीक है। और अगर आप बाहर खड़े हैं ग्राउंड से तो फिर आप आउटसाइड होंगे। अब इसमें एग्जांपल दिए, समरा इज इनसाइड द टेंट। किसी के अंदर जो होता है ना वो इनसाइड होता है, और उसी चीज़ का रेफर करके उसके बाहर हो तो आप आउटसाइड होंगे।
ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कमरे के अंदर इनसाइड हैं तो जब आप आउटसाइड तब कहलाएंगे जब उस कमरे से बाहर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कमरे से उठ के बाथरूम में चले गए हैं, वॉशरूम में चले गए हैं, तो आप इनसाइड द वॉशरूम होंगे और आउटसाइड द रूम होंगे। तो ये होता है कि आपने इनसाइड और आउटसाइड एक के ही रेफरेंस से बात करनी है कि आप अगर रूम से बाहर जाएंगे तो आप आउटसाइड द रूम होंगे, अगर आप रूम के अंदर खड़े हैं, बैठे हैं, खेल रहे हैं, तो आप इनसाइड द रूम होंगे। ये देखें, टेंट के अंदर समरा है और टेंट के बाहर साद है, तो साद इज आउटसाइड द टेंट और समरा इज इनसाइड द टेंट। व्हाट इज इनसाइड योर बैग? बिल्कुल जी, अब आपने ट्राई योर सेल्फ करना, आपने आपके बैग के अंदर क्या है। आप स्कूल जाते हैं, आप बैग्स में क्या लेके जाते हैं? कॉपीज पेंसिल लेके जाते हैं, तब वो इनसाइड होती है। जब आपको टीचर कहते हैं अपनी कॉपीज और पेंसिल निकालें, तो वो आउटसाइड आ जाती है। ठीक है जी, बहुत अच्छी एग्जांपल है जिससे आपको फौरन पता चल जाएगा। चलें जी, पहली मैं एक्सरसाइज करता हूं, फिर आपने बाकी एक्सरसाइज करनी है। टिक द पिक्चर वेयर द कैट इज आउटसाइड द बॉक्स। ठीक है, अब ये देखिए स्पेसिफिक जिस चीज की बात हो रही है ना, उसके हिसाब से आउटसाइड और इनसाइड होता है। अब यहाँ पे बॉक्स है जिसकी बात हो रही है, और कौन आउटसाइड और इनसाइड है बॉक्स के, ये हमने डिफाइन करना है। तो यहाँ पे कैट अंदर है, बिल्कुल, तो इसको हम इनसाइड कहेंगे, और यहाँ पे बाहर है तो इसको कहेंगे आउटसाइड। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? टिक द पिक्चर वेयर द कैट इज आउटसाइड द बॉक्स, तो यहाँ पे बाहर है तो हम टिक कर देंगे। इसी तरह कलर द जार वेयर द बिस्किट्स आर इनसाइड। बिस्किट कहाँ पे अंदर है जार की, वो आपने कलर करना है। दोनों में से आप बताएं। अच्छा, इंसर्कल द हैन एंड द चिक्स विच आर आउटसाइड देयर होम। आप मुझे बात बताएं कि जो बाहर है, आउट साइड देयर होम, ये उनका घर है, उसको आपने सर्कल करना है। आप इसको सर्कल करेंगे कि इसको सर्कल करेंगे, ये आपने बताना है। ठीक हो गया बेटा, ये इनसाइड और आउटसाइड ये रोजमर्रा की चीजें हैं, बहुत आसानी से आपको पता चल गई होंगी। अब हम करते हैं अबव और बिलो। द क्लॉक इज अबव द पिक्चर। ठीक है, देखिए बेटा, अबव होता है ऊपर किसी चीज के, और बिलो होता है उसके नीचे। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, पेंसिल इज नाउ अबव दिस बुक, इसके ऊपर आ गई, और यहां पे आई प्लेस्ड पेंसिल बिलो। जब नीचे आ जाती है उसी चीज के नीचे, तो आपकी वो बिलो हो जाती है। जिस तरह मैंने बात बताई थी ना कि उस रेफरेंस से बात करेंगे कि जिस तरह इनसाइड और आउटसाइड में था, कि इस टेंट के रेफरेंस से बात करेंगे कि टेंट के अंदर कौन है, टेंट के बाहर कौन है। इसी तरह अबव और बिलो भी उस रेफरेंस से बात, किसी एक चीज के रेफरेंस से बात करेंगे। ठीक हो गया। अब ये देखिए, द क्लॉक इज अबव द पिक्चर, द सोफा इज बिलो द पिक्चर। यहां पे भी पिक्चर की बात की है, यहां पे भी पिक्चर की बात की, यानी कि इसके रेफरेंस से हमने कहा कि क्लॉक उसके ऊपर है अबव, और सोफा उसके नीचे है बिलो। अबव का मतलब ऊपर, बिलो का मतलब नीचे, और ये किसी चीज के नीचे, किसी फिजिकल चीज के नीचे की जो है ना बात हो रही होती। तो यहाँ पे फिजिकल चीज क्या है? तस्वीर। तस्वीर के ऊपर क्या है? अबव क्लॉक, और तस्वीर के नीचे बिलो सोफा। ठीक हो गया बेटा, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी बुक है जिसमें बहुत अच्छी एग्जाम्पल बताई गई हैं। मेरे ख्याल में एक एक एग्जाम्पल से ही आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। टिक द पिक्चर वेयर द प्लेन इज अबव द क्लाउड। ठीक है, अब क्लाउड की बात हो रही है, उसके नीचे किधर है और ऊपर किधर है, ये आपने बताना है। ठीक हो गया। और प्लेन की बात हो रही है कि वो किस पोजीशन पे है, वो अबव है तो उसको टिक करें, तो ये अबव है। कलर द ऑब्जेक्ट दैट आर बिलो द बोट। अब कुछ हैं जैसा बोट पानी पे चलती है, पानी के ऊपर तैरती है। अब क्लाउड्स जो हैं वो ऑब्वियसली आसमान की तरफ होते हैं, जहाज भी आसमान की तरफ होते हैं, और मछलियां बोट के नीचे होती हैं। तो आपने बिलो की बात करनी, बिलो का मतलब होता है नीचे। इसी तरह इंसर्कल द ऑब्जेक्ट दैट इज अबव द राइटिंग बोर्ड। राइटिंग बोर्ड के ऊपर क्या है, ये आपने इंसर्कल करना है। अच्छा बेटा, अब हम करेंगे ओवर और अंडर। ओवर और अंडर भी तकरीबन जो है ना अबव और बिलो की तरह ही होता है। ये इंग्लिश में थोड़ी सी होती है चीज़ें कि हम किसके लिए ओवर यूज़ करते हैं, किसके लिए अबव यूज़ करते हैं। और
किसके लिए अंडर यूज़ करते हैं। जिस तरह यहाँ पे तस्वीरें हैं, तो तस्वीरें जो है ये एक जगह पे प्लेस हैं, तो इसके लिए हम अबव यूज़ करेंगे। जबकि यहाँ पे द ट्रेन इज़ ओवर द ब्रिज, उसके ऊपर वो चल रही है फिजिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर उसके लिए यूज़ होगा। और द क्रोकोडाइल इज़ अंडर द ब्रिज, उसके नीचे से गुजर रहा है। अब जिस तरह यहाँ पे थे कि कलर द ब्लैक बिलो द, तो ये अंडर भी कहा जा सकता है, अंडर द बोट, ठीक हो गया। लेकिन बोट क्योंकि छोटी होती है और क्या कहते हैं फिशेस बहुत ज़्यादा फैली होती हैं, तो इस तरह से बिलो यूज़ करते हैं। अब क्रोकोडाइल एग्जैक्टली उसके अंडर है, तो इस वजह उसके नीचे है, तो उसको हम अंडर कहते हैं। तो देखें, द ट्रेन इज ओवर द ब्रिज और द क्रोकोडाइल इज अंडर द ब्रिज। अब फिर वही बात है कि अंडर और ओवर किसकी बात हो रही है, ब्रिज से रिलेटेड, कि ब्रिज के ऊपर कौन सी चीज़ है और ब्रिज के नीचे कौन सी चीज़ है। तो ये देखें, इसी तरह द पिक्चर हम एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पे, द पिक्चर वेयर द बर्ड इज ओवर द हाउस, ओवर द हाउस उसके ऊपर से गुजर रही है, ठीक है। तो वैसे जिस तरह यहाँ पे अबव दी हाउस कर सकते हैं, तो ओवर भी यहाँ से गुजर रही है, तो इस वजह से ओवर का है। तो ये आपको क्या कहते हैं, आपने बताना कि उसके ऊपर कौन सी, ओवर होता है ऊपर, अंडर होता है नीचे। तो यहाँ पे आपने ये बताना है, इंसर्कल द बॉय हु इज अंडर द स्लाइड, अंडर द स्लाइड जो है ना वो बताना है आपने कि वो कौन सा है। और फिर पिक्चर वेयर द हॉर्स इज ओवर द फेंस, हॉर्स उसके ऊपर जो है वो से गुजर रहा है, वो आपने बताना है, ठीक हो गया बेटा। अंडर ओवर हमारे भी हो गया। अब हम करेंगे फार और नियर। फार का मतलब होता है दूर, नियर का मतलब करीब होता है। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई चीज़ आपसे दूर होती है तो वो दूर है, जो करीब होती है वो करीब है। फॉर एग्जाम्पल, ये बुक इस वक्त मेरे यहाँ पे है, अब मैं यहाँ पे पेंसिल रख दूंगा तो बुक इज़ नियर टू मी, वेयर एज पेंसिल इज़ फार फ्रॉम मी कंपेयर टू बुक। तो इस वजह से फार और नियर का आपको पता चल गया कि फार और नियर क्या होती है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, समरा इज नियर टू द टेंट, नियर द टेंट। अब ये नियर टेंट जो है उसके करीब कौन है, समरा, और साद इज फार फ्रॉम टेंट, साद का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो फार का मतलब दूर, तो फार जो साद है वो टेंट से ज़्यादा दूर है। अब ये देखिए, इज द स्कूल फ्रॉम फार फ्रॉम योर होम और द मस्जिद, यानी कि आप मुझे बताएं यहाँ पे कि जो आपके घर से ज़्यादा दूर कौन सा है, स्कूल है कि मस्जिद, ठीक हो गया। ये आपने बताना, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि फार और नियर के। द पिक्चर वेयर द चाइल्ड इज़ फार फ्रॉम द बॉल, ठीक है। अब जिस तरह हम फुटबॉल खेलते हैं, कभी बॉल के करीब होते हैं कभी दूर होते हैं, तो ये फार और नियर का हो जाता है, तो ये आपने बताना है। इसी तरह इंसर्कल द काउ विच इज़ नियर द हाउस, ये हाउस है तो कौन सी गाय हाउस के करीब है, वो आपने जो है ना इंसर्कल करने। इंसर्कल द डक विच इज़ फार फ्रॉम पॉन्ड, पॉन्ड से दूर कौन सी, ये पॉन्ड है और एक डक यहाँ पे खड़ी है, एक डक यहाँ पे खड़ी है, बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा कौन सी दूर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बिफोर और आफ्टर। बिफोर होता है पहले, आफ्टर होता है बाद में, ठीक हो गया कि पहले कौन सी है और बाद में कौन सी। अब ये देखेंगे, ये तीन बच्चे जो है ना अपनी गाड़ी में आ रहे हैं, टॉय कार है। हिना's कार इज आफ्टर अरहम्स कार, ठीक है, ये अरम है, ठीक है, ये अरम ही है ना, हाँ अरम ही है। ये देखें, ये हिना, अब आफ्टर बाद में, ठीक हो गया। और हुरिया's कार इज बिफोर अरहम्स कार, ये हुरिया है, ठीक है, इसकी कार इससे पहले है अरम से। अरम की कार जो हिना की कार है वो अरम के बाद है और हुरिया की कार अरम से पहले है, तो बिफोर पहले और आफ्टर बाद में। इंसर्कल द गर्ल हु इज स्टैंडिंग बिफोर द बॉय, बॉय इस लड़के से, देखें एक लड़की है एक लड़का है फिर लड़की है। अब आप इस लड़की से पहले जो है, इस लड़के से जो पहले है लड़की खड़ी, उसके बारे में बताएं, ये है पहले खड़ी हुई या ये। अब पहले किस से कॉन्सेप्ट होगा कि बस की तरफ डायरेक्शन जब होगी हमारी, कि पहले कौन चढ़ेगी, या पहले ये चढ़ेगी या ये चढ़ेगी बस के ऊपर, तो ये हमने बताना है, ठीक हो गया बेटा। फिर इंसर्कल द व्हीकल विच इज स्टैंडिंग आफ्टर द बस, आफ्टर बाद में, बस के बाद का। अब ये देखें यहाँ पे डायरेक्शन है,
आगे की तरफ जा रही हैं तो बाद में कौन सी आएगी, पहले ये, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, तो बस के बाद कौन सी आएगी वो आपने बताना है। कलर द एनिमल विच इज बिफोर द कैमल एंड क्रॉस वन दैट इज आफ्टर। कैमल है, ठीक है, उससे पहले कौन सा आता है और उसके बाद कौन सा आता है। ठीक हो गया, आपने कलर करना है जो पहले आता है और आपने क्रॉस करना है जो बाद में आता है। ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, I have learned, recognize and identify shapes of similar objects in daily life. Identify the following basic shapes: rectangle, square, circle, oval, triangle. ये भी हमने पढ़े। ठीक हो गया। Classify 2D shapes according to the number of sides and corners. हमने साथ साथ सब चीज़ों का पढ़ा कि रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती हैं, कॉर्नर्स कितने होते हैं, स्क्वायर, सर्कल, सबकी चीज़ों के बारे में पता किया। कंप्लीट द पैटर्न्स बाय कंसीडरिंग शेप, कलर्स एंड साइज। हमने पैटर्न्स के में भी कलर करके देखे सारे, पूरी एक अच्छी खासी हमने एक्सरसाइज की। आइडेंटिफाई वेदर कैन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड और आउटसाइड, अबव और बिलो, ओवर और अंडर, फार और नियर, बिलो और आफ्टर ऑफ गिवन पिक्चर। हमने ये भी देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं कहाँ कहाँ पे प्लेस किए जा सकते हैं, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, करीब, दूर, पहले या आगे, तो वो भी हमें पता चल गया कि हमने ये चीज़ें भी पढ़ ली। विकेबलरी में बेटा देखें, शेप्स, शक्ल, कोई भी शक्ल, ठीक है, इट मे बी रेक्टेंगल, स्क्वायर, वो स्क्वायर भी हो सकती है, सर्कल भी, ओवल भी, ट्राइंगल भी। हमें शेप्स का पता चला, रेक्टेंगल के शेप का पता चला, स्क्वायर, सर्कल, ओवल के बारे में, ओवल क्या होता है, ट्राइंगल, फिर हमने जो है ट्राइंगल यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ठीक है, बल्कि यहाँ से करते, ये रेक्टेंगल हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये सर्कल हो गया, ये ओवल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया। पैटर्न्स में हमने देखा कि एक स्पेसिफिक कंटिन्यूस जो पैटर्न होता है उसको कहते हैं इनसाइड आउटसाइड, अंदर बाहर, अबव और बिलो, ऊपर नीचे, ओवर और अंडर, ये भी ऊपर और नीचे, फार और नियर, करीब, दूर और करीब, बिफोर और आफ्टर, पहले और बाद में। ठीक हो गया बेटा, ये वोकैबुलरी हमने सीखी, साथ साथ इस वोकैबुलरी को हमने पहले ही अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है। अब हम जो है रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। राइट द करेक्ट नेम, नंबर ऑफ साइड्स एंड कॉर्नर ऑफ दीज डेली लाइफ ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। देखें बेटा, सबसे ज़्यादा आपको अच्छी एग्जाम्पल मिलती है जब आप डेली लाइफ में चीज़ों को देखते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आपको आसानी होती है। जिस तरह जाय नमाज है, आप नमाज पढ़ते हैं तो जाय नमाज कौन सी होती है, ये देखें, इसकी ये साइड इस साइड के बराबर है, नो, तो जो ही जब साइड्स डिफरेंट हो जाए और ये साइड इसके साइड के बराबर है और ये इसके साइड, तो इसका नाम क्या है, रेक्टेंगल। और इसकी कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4, 4 साइड्स। कॉर्नर कितने, 1 2 3 4, ठीक है, ये देखें, रेक्टेंगल, साइड्स 4, कॉर्नर्स 4। अब यहाँ पे क्या है, ये अब आपने बताना है इसकी कितनी साइड्स हैं, इसके कितने कॉर्नर्स हैं, इसकी ओवल के कितने। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आपने पीछे से दोबारा वीडियो को सुन लेना है जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि सर्कल और ओवल के और क्या कहते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर के कितनी साइड्स होती हैं। ठीक है, तो ये आपने जो है ये बाकी 4 आपने खुद करने हैं। फिर इसमें आ जाए, कलर द सर्कल ब्लू, द स्क्वेयर्स ग्रीन, द रेक्टेंगल्स येलो, द ट्राइंगल्स रेड एंड द ओवल्स ब्लैक। तो ये आपको पता है रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर क्या है, ट्राइंगल क्या है, तो जो शेप आपको वो मिलती है जो इन्होंने बताई है और जो कलर इन्होंने बताए हैं कि ब्लू करें सर्कल में, स्क्वायर में ग्रीन करें, रेक्टेंगल में येलो, तो ये आपके लिए ड्राइंग है, ये आपके लिए सॉर्ट ऑफ अ गेम भी है, इंजॉय इट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाए, मैच द ऑब्जेक्ट्स विद द सिमिलर शेप। अब ये बेसिक शेप्स हैं और ये चीज़ें वो हैं जो आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप देखते हैं, तो आपने ये देखना है कि इनकी शेप किसके साथ मिलती है, तो आपने उसके साथ मिलानी। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहला कर देता हूँ, ये आपकी रेक्टेंगल से मिलती है, ये देखें, 2 साइड्स ऑपोजिट बराबर और ये वाली 2 साइड्स ऑपोजिट बराबर। ठीक है, तो अब बाकी आपने मैच करना है, एंजॉय इट। आपकी बुक तो बिल्कुल बहुत अच्छी, इसमें गेम्स दी हुई हैं कि बंदा बुक को जो है ना एंजॉय करता है पढ़ते हुए। ड्रॉ एंड कलर द शेप्स टू कंप्लीट ईच पैटर्न। पैटर्न क्या है यहाँ पे, समझ आ रहा है पैटर्न बेटा, ये ब्राउन सर्कल, पिंक सर्कल, ब्लू स्क्वायर, येलो स्क्वायर,
फिर ब्राउन सर्कल आ गया तो कौन सा आएगा? वेरी गुड, मैं पहले आपको कर देता हूँ, पिंक सर्कल आएगा, पिंक सर्कल। फिर आगे किसकी बारी है? ये देखें, ये पैटर्न जहां से हमें पता चल जाता है। फिर आगे ब्लू स्क्वायर की बारी है। फिर किसकी बारी? येलो की। फिर आपने बताना है कि यहाँ पे क्या आता है। इसी तरह ये बाकी भी आपने पैटर्न देखें, इस पैटर्न को देखें, ये देखें, ये पैटर्न। फिर आपने ये सारी चीज़ें जब रिपीट होना शुरू हो जाए तो पीछे से फिर वो दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो ये आपने इस तरह करने। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द पिक्चर एंड टेक द करेक्ट पोजीशन। वेयर इज अहमद? आउटसाइड के इनसाइड? ये देखिए, ये एक बैरल है, अहमद अंदर है और ज़ारा जो है वो बाहर है। अब इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये आप करेंगे, हमने पीछे पढ़ा है। कलर द ऑब्जेक्ट दैट इज अंडर द कार, उसको ऑब्जेक्ट को करें विच इज अंडर द कार, अंडर नीचे। ठीक हो गया? इंसर्कल द ऑब्जेक्ट दैट इज ओवर द पोल। ठीक है, ओवर द पोल, उसके अबव। कलर द एनिमल विच इज नियर द ट्री, ट्री ये है, उसके करीब कौन सा एनिमल है? चले जी। सम चिल्ड्रन आर क्यूइंग अप टू गेट टिकट्स। क्यूइंग का मतलब होता है कतार में खड़े हुए, क्यू का मतलब होता है कतार। हु इज स्टैंडिंग जस्ट आफ्टर आमना? ये देखें, ये बच्चे हैं, ये टिकट है, उन्होंने लेनी है। अहमद जो है पहले खड़ा है, फिर उमर है, फिर आमना है, फिर फाहद है। हु इज जस्ट स्टैंडिंग आफ्टर आमना, आमना के बाद कौन सा खड़ा है? बाद का मतलब है उससे पीछे वाली साइड पे, तो वो आपने बताना है। हु इज स्टैंडिंग जस्ट बिफोर उमर, उमर से आगे कौन सा खड़ा है? और हु इज स्टैंडिंग जस्ट आफ्टर आमर, और अहमर, अहमर के बाद कौन सा खड़ा है? तो ये आपने यहाँ पे उनके नाम लिखने। ठीक हो गया? तो ये बेटा हमने एक्सरसाइज भी कर ली, ये कंप्लीट कर लिया। अच्छा, ये कुछ बातें बड़ी अच्छी बातें, दैट्स वेरी नाइस, ये भी हम पढ़ लेते हैं। फिक्सिंग अ लीक बिगिंस एट होम। Careless use or leaks can waste millions of gallons of water annually, depriving millions of people of basic water need. बेटा ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, ये हमारा बहुत ज़्यादा इशू है जो कि हम लोग अक्सर हमारे घर में, हम हमारे अम्मी अबू इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि जो पानी ज़ाया हो रहा है उसे बिल्कुल ज़ाया ना होने दें। देखें बेटा, जब भी आप हाथ धोएं, आप नलके को खोलें, हाथ को गीला करें, साबुन लगाएं और साबुन मलते हुए नलके को लाजमी तौर पे जो है ना वो बंद कर दें और दोबारा तब खोलें जब आपने धोना हो। बहुत ज़्यादा तेज़ ना धोएं, खोलें पानी के, उससे ज़्यादा पानी निकले जिससे आपके हाथ जो है वो धुलें तो वो पानी एक्स्ट्रा ज़ाया होगा। दरमियाना खोलें कि हाथ भी धुल जाए और पानी भी ज़ाया ना हो। ये चीज़ें बेटा आपने जहन में रखनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बात बताऊं कि हमारे बड़ों ने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा, इस वजह से अब हमें पानी की बहुत ज़्यादा जो है ना कमी महसूस होती है। अगर हम भी अपना नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चों को जो है ना पानी नहीं मिलेगा। तो प्लीज़, नलका बह रहा हो तो आप अम्मी अबू को ज़रूर बताया करें कि पानी वेस्ट हो रहा है, पानी को बचाएं। ठीक हो गया? अब ये जिस तरह ये है, अ लीकी फॉसेट जो है 100 गैलन्स ऑफ वाटर वेस्टेड पर डे, 100 गैलन्स ऑफ वाटर। बेटा सबसे बड़ी बात ये होती है जब आप नहाते हैं, जिस तरह मैंने हाथ धोने का कहा, नहाते हैं, पेस्ट करते हैं, तो आपने नलका खुला नहीं रखना। फॉर एग्जांपल बाल्टी भर गई है, आप बंद कर दें पानी को, उतना हिसाब से पानी इस्तेमाल करें। अगर बाल्टी से नहाते हैं तो उतना इस्तेमाल करें, बाल्टी भरें जितनी ज़रूरत है। ये ना हो कि आप नहा लें और बाल्टी में पानी फिर भी बचा रहे और किसी के इस्तेमाल ना आए और उसे फेंकना पड़े। इसी तरह अगर आप शावर से नहाते हैं तो शावर का पानी जब आप साबुन मल रहे हो, जिस्म पे सर धो रहे हो, साबुन मल रहे हो, तो आप बंद कर लें। आप सिर्फ उतना इस्तेमाल करें जितना आपको झाग बनाने के लिए ज़रूरी है, ये नहीं कि पानी खुला रहे और ज़्यादा रहे। इसी तरह अगर आपके अब्बू शेव करते हैं तो आप उन्हें भी जो है अच्छे तरीके से प्यार से कहें कि इस तरह ना करें कि शेव करते हुए कई लोग पानी जो है बिल्कुल ओपन रखते हैं, सारा पानी ज़ाया जाता है, हालांकि शेव के लिए बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। इस तरह डेली लाइफ में बेटा बहुत सारी एग्जांपल हैं। आप पानी भरने के लिए कहीं जाते हैं फ़िल्टर प्लांट पे, तो वहाँ पे भी आप पानी ज़ाया होने से बचाएं, खुद भी बचाएं और लोगों को भी प्यार से समझाएं कि इस तरह नहीं करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में पानी बहुत ज़्यादा लोग वेस्ट करते हैं जो कि एक बहुत बुरी आदत है। पानी
इतना बचाना इंपॉर्टेंट है बेटा कि वज़ू के बारे में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुआ है कि अगर तुम दरिया के किनारे भी खड़े होके वज़ू करो या बैठ के सॉरी, तो तब भी पानी ज़ाया ना करो। यानी कि दरिया में इतना ज़्यादा पानी होता है, लेकिन वहाँ पे भी कहा गया कि पानी ज़ाया ना करो, उतना ही पानी इस्तेमाल करो जिससे वज़ू हो। तो कई लोग वज़ू करते हुए भी पानी खुला रखते हैं और तेज़ पानी चलाते हैं। वज़ू की सुन्नत ये है बेटा कि वज़ू तेज़ी से करना चाहिए, बिल्कुल सारी चीज़ें उसी तरह धोनी चाहिए जिस तरह कहा गया है, लेकिन अपनी स्पीड तेज़ रखनी चाहिए ताकि आपका पानी ज़ाया ना हो। अक्लमंदी इसी में ही है और हमारा मज़हब भी हमें अक्ल की बातें बताता है। तो बेटा ये अच्छी बातों के साथ आज हमारा मैथ्स के जो ग्रेड 1 का यूनिट नंबर 6 है वो ख़त्म हो गया। बहुत-बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आपने सारे जो हैं इसकी वीडियो देखी होंगी। प्लेलिस्ट मैंने अलहदा से बनाई हुई है। आप सारी वीडियोज़ 1 बाय 1 देख सकते हैं। होल नंबर की जिस तरह 3 बनी थी, यूनिट नंबर 2 की 2 बनी थी, बाकी हर यूनिट की 1-1 बनी थी। तो आप उसको बार-बार देख सकते हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं। देखें हमने कितनी जल्दी कर लिया। अगर आप थोड़ा-थोड़ा करके भी देखें, तो आप 1 साल के अंदर बहुत आराम से इस सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाएँगे। और आपका कोई भी सवाल हुआ, कोई भी आपकी रिकमेंडेशन हुई, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और रट्टा कुछ नहीं, सिर्फ़ समझना है। और अगर आपने इसको समझा होगा, तो मैं पूरी यकीन से आपको कह सकता हूँ कि आपको ग्रेड 2 में भी ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रेड 1 एक ग्रेड आप अच्छा करते हैं तो अगला ग्रेड जो है ना वो फिर आसान हो जाता है। अब 2 ग्रेड आप अच्छा करेंगे तो 3 ग्रेड आपके लिए आसान हो जाएगा। 3 ग्रेड अच्छा करेंगे तो 4 ग्रेड जो है वो आपको आसान होगा। तो बेटा इसी तरह समझ के करते रहें। इंशाल्लाह जब आप समझ के करेंगे तो आपके लिए पढ़ाई जो है वो मुश्किल नहीं होगी, बल्कि मज़ा आएगा आपको पढ़ने के लिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और अब इंशाल्लाह हम ग्रेड 2 की मैथ्स के साथ मैं आपके सामने वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो जब आप ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में जाएँ और या अगर आपको ग्रेड 1 बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया है, तो आप ग्रेड 2 की भी वीडियो देख सकते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में भी आप जाएँ, तो आपके लिए आसानी हो जाए। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और पानी का ख़्याल रखें, पाकिस्तान का ख़्याल रखें, अपना ख़्याल रखें, अपने अम्मी-अब्बू का ख़्याल रखें, उनको तंग ना करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।